गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म का बिगिनर बॉक्स 7। देखो इसमें हम लोग जानते हैं बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करना। देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 2m। अब देखो एक साउथ और नॉर्थ है, एक हॉरिजॉन्टल इस पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, नेट कितना 0। थर्ड क्वेश्चन, अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर है एक्स में और एक मोमेंट वाई में 90 डिग्री थीटा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री है, तो सर एम स्क्वायर रिजल्टेंट जानते हैं दो वेक्टर का लिख के, और हम लोग को पता है कॉस 90 0 हो जाएगा, तो नेट √2m। ओके। थर्ड क्वेश्चन में देखो दो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक m है और दूसरा भी m है, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ था। अब एंगल निकालते हैं इस तरह से 120 डिग्री एंगल एक्सटेंड करके, क्योंकि टेल एंगल निकाला जाता है ना। हाँ, अब देखो दो वेक्टर 11th में पढ़े थे ना, तो cos 120 यूज़ करते हैं, तो कितना आ रहा है रिजल्टेंट सर, यहाँ पे कट जा रहा है, आंसर आ रहा है m रिजल्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ई में देखो अरेंजमेंट कैसा है सर, ये अरेंजमेंट इस तरह से, ये कंप्लीट लूप बना रहा है। लूप का सम ऑफ ऑल वेक्टर क्या होता है तुम्हें पता है सर? हाँ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से सम ऑफ ऑल वेक्टर लूप में सर 0 होता है। अच्छा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0। पूरा वेक्टर का खेल है, ठीक है, वेक्टर आता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर वेक्टर को रिवाइज करना होगा। क्लोज लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0। क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें दो मैग्नेट है, एक तो सर साउथ नॉर्थ की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, और नीचे वाला भी साउथ नॉर्थ से एक्स एक्सिस की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन हो गया। और उसके बाद ऊपर में देखो साउथ नॉर्थ से वाई डायरेक्शन में, साउथ नॉर्थ से वाई डायरेक्शन में, अब ये दोनों एरिया, तो दोनों एक साथ 2m हो गया, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √2m। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। सर 2 हो गया ना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखो हमको बार को कट करके और स्टडी करना था मैग्नेटिक मोमेंट को, ठीक है। तो अब देखो बार को दो तरीक़ा से कट करते हैं बेटा, एक तो पैरेलल कटिंग होता है, एक तो परपेंडिकुलर कटिंग होता है, अलोंग द लेंथ होता है, ठीक। तो देखो अलोंग द लेंथ पहले ए पैरेलल कट करते हैं तब का सिचुएशन, और बी जब परपेंडिकुलर कट करते हैं अलोंग लेंथ के परपेंडिकुलर तब का सिचुएशन। तो देखो जब मैं कट कर रहा हूँ अलोंग द लेंथ ए, और तो अब सिचुएशन क्या होगा, तो यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना बेटा, वो हो जाता है हाफ, तो कितना होगा m/2 और m/2 दोनों में पोल स्ट्रेंथ हो गया, बट लेंथ सर अभी भी मेंटेन है। अच्छा, तब अब न्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगा सर, जब पोल स्ट्रेंथ हाफ होने पे m' m/2 × l, तो नेट, तो यहाँ पे m' हो गया m/2, तो ओके प्रीवियस के कंपेयर में, ठीक। अब देखो अगर हम लोग परपेंडिकुलर कट करते हैं सर, तो क्या सिचुएशन होता है, परपेंडिकुलर कट करते हैं तो हम लोग का लेंथ कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पोल जनरेट हो जाता है बीच में, तो कितना हो जाएगा सर m × l/2, लेंथ हाफ हो गया, तब डाइपोल मोमेंट कितना हो गया m/2, और n डिविजन्स कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट m/n हो जाएगा। n 2 डिवीजन में हाफ होगा, 3 डिवीजन में 1/3, इसी तरह से, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल एक बार है, उसका -m + m पोल स्ट्रेंथ है, तो लेट करो ml हो गया, ये नॉर्मली। लेकिन अब सिचुएशन कैसा है, 2m है, लेंथ उन लोग का l/2 परपेंडिकुलर, लेकिन डायरेक्ट कितना होगा √2 l/2, तो न्यू डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा सर m × l/√2 मतलब m' कितना ओल्ड वाले से m/√2 टाइम्स। ओके, अब देखो फिर सिचुएशन नया पिक्चर है, नया पिक्चर डायग्राम का किस तरह से, देखो दो पोल है, इस तरह से अरेंज है l/2 में, और इन दोनों के बीच का एंगल, बीच का डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है l/2, तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट m × l/2 आ गया। अब देखो सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क के बीच में हमसे पूछा जा रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। हमें दिख रहा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ कितना है सर इन दोनों के बीच में 2r रेडियस, लेकिन रेडियस दिया हुआ ही नहीं है, तो l के टर्म्स में निकाल लो रेडियस को। हाँ सर, πr = l दिया है, तो r = l वहाँ पुट कर दिए, तो कितना आ रहा है 2m/5। क्वेश्चन नंबर डी, सर सर्कल है, तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना है इसका सर, डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 है। ओके, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 0 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, टफ नहीं है। क्या बोलते हैं कि स्क्वायर बनाओ सबसे पहले। हाँ सर, स्क्वायर में करंट स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में साइड कितना ए साइड है, ओके, और इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसमें स्क्वायर लूप में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक। तो हम लोग को पता है कि क्या कि सर क्या निकालना है मुझे, तो निकालना है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे सर, सेंटर पे।
ओके, तो सबसे पहले 1 का निकाल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, तो 1 का निकालने के लिए यूज़ करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तब यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई दिस वन। ओके, ये हो गया 1 का मैग्नेटिक फील्ड। हमें पूछा क्या था सर, हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा निकाल दिए, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके बिगिनर बॉक्स 1 में। ठीक, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल देंगे आई और ए। हाँ सर, आई और एरिया ए स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट में रिलेशन क्या, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। हाँ, ये आ गया। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि नहीं, आप ये बताओ कि मैग्नेटिक मोमेंट को बताओ बी के टर्म्स में लिख के। तो मैंने एम को निकाल लिया है और बी के टर्म्स में छोड़ दिया। ये मेरा फाइनल आंसर है। देख लो, क्वेश्चन में बोला था मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 जाते हैं। एक बार अच्छे से देख लो, इजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो टोटल, फिर मैं एम निकाल लो और उन दोनों का रेशियो कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, सो इजी क्वेश्चन। हमसे पूछ रहा है हर एक लूप में मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया ए एरिया है। अब देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है पता है ना, √3/4 ए स्क्वायर। हाँ सर, ए तो दिया नहीं, हाँ तो लेंथ दिया है ना, तो इसका पेरीमीटर को एल से इक्वेट कर दो और वहाँ से लेंथ निकाल लो और ए को रिप्लेस कर दिया और इस तरह से मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। सर इसका चेहरा ख़राब है, रहने दो, ऐसे ही आंसर। ठीक है, तो ऊपर अगर चेंज करेंगे 36 में, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आंसर लाने के लिए, और कुछ नहीं। अब सर स्क्वायर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ईजी है बेटा। क्या करना है, फिर से m = I × A। तो एरिया कितना, ए स्क्वायर, ए पता नहीं है तो पेरीमीटर तो पता है ना, 4A = L, ए को रिप्लेस कर दो L²/16, खत्म। सी थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, सर ये कैसा हेक्सागोन, हेक्सागोन में सर कितना एरिया होगा, अरे 6 ट्रायंगल है इनडायरेक्टली, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो इट मीन्स टोटल एरिया आ जाएगा। हाँ सर, एक ट्रायंगल का एरिया √3/4 A²। ओके, तो अब यहाँ से टोटल एरिया आ रहा है इसका कितना सर, 6A आ रहा है, तो इतना आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट नेट। और हमको पेरीमीटर पता है 6A = L, L को रिप्लेस कर देंगे, A को रिप्लेस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा √3/24 IL²। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या दिया, सर्कल, वेरी इजी, I × A, एरिया हो गया πr², रेडियस नहीं पता है, रेडियस L से रिप्लेस कर दे, हाँ आ जाएगा L के टर्म्स में, बस इजी था, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा। सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो सर 2 सर्कल बनाते हैं, एक में सिंगल टर्न, एक में डबल टर्न। तो हमसे पूछा है कि दोनों सर्कल में मैग्नेटिक मोमेंट किसमें ज़्यादा होगा। तो देखो एक का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, कैसे सर, एक का एरिया क्या है πr² और दूसरा का एरिया क्या है सर n1 टाइम्स और n2 टाइम्स। अब दोनों को डिवाइड कर दो सर, m1/n2 क्या आ रहा है, तो यहाँ से आई कट जा रहा है, लेकिन इसमें n1 और n2 1/2 दिया, तो r भी पाई कट रहा है। अब रेडियस, सर रेडियस को l के टर्म्स में लिख दो, ओ गुड, तो 2πr1 = L, सिमिलरली 2πr2 = L। अब देखो r1 और r2 को रिप्लेस कर दो स्क्वायर के टर्म्स में, तो क्या आ रहा है L²/4 और नीचे भी L²/16। अब कट के कितना आंसर आ रहा है सर, ये आ जाएगा आपका 2:1, इस रेशियो में ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब तुम्हें ये बात समझ में आया कि सबसे जितना नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो m ज़्यादा होगा। नोट कर लेना है, m और नंबर ऑफ टर्न इन्वर्सली है, नोट कर लो इस बात को, ठीक, रोक के बोल रहा हूँ, m और नंबर ऑफ टर्न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आएगा क्वेश्चन टेस्ट में। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 वाला। सर्कुलर मोशन है, डिफरेंट वेट है, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट IA लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अच्छा इसी चीज़ को प्रूव कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो बोला, तो देखो n है, n = 1 रखते हैं, तो क्या होता है सिचुएशन, तो n = जनरल प्रूव करने से अच्छा होता है। ठीक, जनरली n के टर्म्स में प्रूव कर रहे हैं, πr², तो अगर n लूप होगा n × 2π = L, तो r क्या हो जाएगा n/2π। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो n² × 4π, अब n एक कट जा रहा है, m और n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसी को मैं बोल रहा था 6 में। ठीक है, याद रखना, n अगर जितना लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, n इंक्रीज मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट क्वेश्चन, 2 मैग्नेटिक, ठीक है 2 मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, सॉरी गलत हो गया, फिर से लगा रहा हूँ, एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, मतलब सर्कल और एक सर्कल ऐसे, दोनों सर्कल आपस में क्या परपेंडिकुलर प्लेन में। ओके, और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m, एक का ऊपर होगा m1 और एक का m वर्टिकल, एक का हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है, 2 प्लेन है इस तरह से इंक्लाइन, तो दोनों का m होगा m² √2m। ओके, इजी है दोनों का। तो m क्या होता है, आइए रिप्लेस करो। हैप्पी रहो, अच्छा से पढ़ो, थैंक यू बेटा।